हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शालिनी। मैं आज आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ लेक्चर प्रोवाइड कराने जा रही हूँ, है ना। ये बच्चों मेरी पहली पहल है आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स को बहुत टफ सब्जेक्ट समझते हैं, जो कि बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि हमारे चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कोई चीज़ भी बहुत टफ तब होती है जब हम उसको जानते नहीं, और वही चीज़ बहुत इजी तब हो जाती है जब वो हमें आ जाती है। तो इसलिए मैं आज आपको इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बताते हुए इसकी शुरुआत करना चाह रही हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है? परिचय। और इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र का परिचय। इसको हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, और क्योंकि मैं कोशिश करूँगी दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ और उसके माध्यम से बताऊँ। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे परिचय पूछूं, मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपना परिचय दीजिए, देखिएगा बच्चों बहुत इजी होती है, हर विषय बहुत इजी है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स भी बहुत इजी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना परिचय दीजिए तो आप क्या कहेंगे? बताइए। आप कहेंगे मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है, हम यहाँ रहते हैं, यही तो बोलेंगे, है ना। यही तो कहोगे कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरे माता का नाम क्या है, मेरी मम्मी का नाम क्या है, मेरे पापा का नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं। तो ये आपका परिचय होगा साधारण भाषा में। इसी प्रकार से अगर हम आपका पर्सनली इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आपका नेचर कैसा है, तो आप कहेंगे कि मेरा नेचर कैसा है। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपका नेचर क्या है, इसी प्रकार से हम जब एक विषय के अंदर घुसते हैं तो वो विषय भी हमारी अपनी शुरुआत एक क्षेत्र के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, और अपने उसके अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक, उसके बाद वो अपने बारे में उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आएगी? जैसे अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट मैटर इसको बोलते हैं। सब्जेक्ट मैटर से तात्पर्य यहाँ पर विषय सामग्री से है। ठीक है, कि ये किस पर बात करता है। ठीक है, तो इसको किसने किसने किस किस तरह से बोला। जैसे कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करने वाले कई अर्थशास्त्री हुए, उसके अंतर्गत किसने किसने दिया। तो इसमें हम सबसे पहले नाम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, वो एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने 1776 में अपनी बुक थी वो पब्लिश की उनकी हुई, जिसके माध्यम से उन्होंने अर्थशास्त्र को बहुत सरलतम वे से अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के रूप में माना, है ना। उनको मानने वाले जो कुछ अर्थशास्त्री थे उसमें उनके नाम हैं, वो मैं बोलती हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा नोट करते जाइएगा। इसके अंतर्गत जो धन संबंधित परिभाषाएं थी, इन्होंने अर्थशास्त्र को माना अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ का तात्पर्य है यहाँ धन और शास्त्र का मतलब विज्ञान। इस प्रकार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है। वो अर्थशास्त्री जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन से संबंधित माना, उनके जो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थ संबंधित परिभाषाओं को डिफाइन किया, उसके अंतर्गत पहले आते हैं एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनका समर्थन करने वाले जेबी से, उसके बाद जे.एस. मिल आदि अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को अर्थ संबंधित मतलब धन से संबंधित माना। ठीक है, इस प्रकार जो एडम स्मिथ थे, आप इनकी किताब का नाम लिख सकते हैं। इनकी पूरी किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एंड फिर से मैं बोलती हूँ अगेन एंड अगेन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हिंदी वाले लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिखिए बच्चों।
राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। इनकी जो पुस्तक थी किसकी? एडम स्मिथ की, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका जन्म कैसे हुआ, तो आपके अपने फादर, आपके पिता का नाम क्या है, तो आप अपने पिता का नाम बताते हैं। इसी प्रकार मैं अगर पूछूं अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप कहेंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्यों? इन्होंने इतने अच्छे अपनी इस किताब के माध्यम से इतने अच्छे विचार प्रस्तुत किए कि उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाने लगा। उन्होंने अर्थशास्त्र, राष्ट्र के धन के स्वरूप, कारणों की खोज से संबंधित नामक जो पुस्तक लिखी। क्या मैंने बोला? राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज संबंधित नामक जो पुस्तक लिखी, उसको 1776 में लिखी, जो कि पब्लिश हुई। उन विचारों के माध्यम से अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना, जिसमें उन्होंने एडम स्मिथ ने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है। आप ही लोग मुझे बताओ जो धन संबंधित परिभाषा बताई। तो जो धन वर्ल्ड जो आ रहा है, धन संबंधित के अंतर्गत, जैसे मैंने उनकी डिफिनेशन में, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है। तो इसमें आपको अगर मैं ये वर्ड बोलूँ कि आप इन वर्ल्डों में बताइए कि क्या वर्ल्ड इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या बताओगे? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है। तो इसमें हमने जो सर्वोपरि जो इस तरह के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन संबंधित परिभाषा के नाम से परिभाषित किया, उसके अंतर्गत उन्होंने अर्थशास्त्र धन का, इनमें इन परिभाषाओं की क्या चीज़ लिखने की आती है? अर्थशास्त्र धन का संबंधित है। जो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो JBC के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। ठीक है, इस प्रकार के जो अर्थशास्त्री थे, इन्हों की परिभाषाओं से ये विशेषताएं हैं। क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र धन संबंधित परिभाषाओं को लिखिए। या परंपरावादी मतलब जो एक चीज़ को परंपरा के रूप में लेके आते हैं उनको परंपरावादी कहते हैं। जैसे आपके घर की कुछ परंपराएं हैं जो आपके दादी ने, बाबा से और पूर्वजों से आई है, उसी प्रकार से जब अर्थशास्त्र को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, तो उनकी परंपराओं के अंतर्गत वो परंपरावादी अर्थशास्त्री हुए, है ना। उनका समर्थन किया JBC ने, है ना, उनका समर्थन किया JS मिल ने। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो उसके अंतर्गत उन्होंने बताने की ये कोशिश की कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसमें सर्वोपरि किसको माना गया है, बताइए? इसमें आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन किया गया है, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। दूसरा है धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु माना। अब जो धन है इसमें इम्पोर्टेंस किसको दी गई? धन को दी गई है, और मनुष्य को सेकंड नंबर पर। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसके 4 पॉइंट कौन कौन से देखा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, पहली विशेषता। इसमें सर्वोपरि किसको माना गया है? धन को। दूसरा पॉइंट, इसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट बिंदु है धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु माना गया है। जो इस टाइप के अर्थशास्त्री थे, तो इनका मानना था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को धन के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने कहा जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी मनुष्य कार्य करता है, तो वो धन कमाने के उद्देश्य से करता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? धन को। इन्होंने कहा राज्य का, देश का कल्याण तभी हो सकता है जब मनुष्य धन कमाए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इसमें सर्वोपरि मनुष्य को ना देकर धन को दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो आर्थिक क्रियाएं, यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति गिर जाए तो हम उसका उद्देश्य, एक पॉइंट इसको मैं फिर से क्लियर करती हूँ, इसमें सर्वोपरि मनुष्य की जगह धन को दिया गया है। दूसरी, इसमें इस जो परिभाषाएं दी गई इसके माध्यम से आर्थिक क्रियाओं को समावेशित किया गया। ये आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिससे धन की प्राप्ति होती है। जैसे मैं आपको अगर मैं कहीं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो वहाँ मुझे उसके बदले में फ़ीस मिलती है। ठीक है, तो ये है आर्थिक क्रियाएं। अगर यही मैं आपको ना पढ़ा के मैं अपने बच्चों को घर में पढ़ाऊँ तो ये है अनार्थिक क्रिया।
ठीक है। लेकिन एडम स्मिथ ने जो जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं वो आर्थिक क्रिया पे बात कर रहे हैं, जो कि हमको जिसको कार्य करने के बाद धन की प्राप्त होगी तो वो आर्थिक क्रिया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। आई होप कि आपको सब चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इसमें आपने, और इसके अंतर्गत जो इसकी डिमेरिट्स हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग मेरे साथ वीडियो में जुड़ेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर करूंगी। तो एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। उनकी बुक का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। वो कब पब्लिश हुई थी? 1776 में। वेरी गुड। इन्होंने जो धन संबंधित परिभाषाएं देने वाले जो अर्थशास्त्री थे उनमें किस किस का नाम है बताइए? एडम स्मिथ, क्योंकि वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। उन्हीं का समर्थन करने वाले कौन थे? जेबी से थे। और उनके समर्थन कौन थे? जेएस मिल। ठीक है। और इनकी जो डिफिनेशन है, जो जेबीसी के अनुसार जो डिफिनेशन है वेरी इजी है, आप लोग लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, एडम स्मिथ ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है। और इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र की जो उनकी डिफिनेशन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसमें 4 चीज़ों को पॉइंट आउट कीजिए। क्या इनकी विशेषता है? पहला पॉइंट है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ पर मनुष्य कहीं पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मनुष्य की जगह धन को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है। दूसरा क्या है? यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। तीसरा क्या है? धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु माना गया है। धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु, मतलब कि धन ही सब कुछ है सर। मतलब कि किसी चीज़ को अगर चलाना है, आगे बढ़ाना है तो धन ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र के परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के मानने के रूप में ये वीडियो आपका यहीं पे पूरा होता है। और आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, जिससे आपको मैं आगे हेल्प कर पाऊँ। ओके बच्चों पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आगे इसको डिटेल बताऊंगी, इसकी डिमेरिट्स बताऊंगी जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने दी, इनकी क्या कमियां थी, इनके बाद कौन से अर्थशास्त्री आए, ये नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।